सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जो ये अपने एट द सोल स्किल से तियानरेन को मारने की कोशिश की, मगर तियानरेन बच गया और उसने सबको डराकर रॉयल पैलेस से भगा दिया। फिर अब हम तियानरेन के अंकल जुओ जोंग को देखते हैं। वो वहां आता है। उसे देखकर जूजी हैरान थी क्योंकि कुछ सालों पहले गुओ जोंग ने पैलेस पर हमला करके तख्ता पलट किया था। गुओ जोंग तियानरेन से पूछती है कि तुम्हारा प्लान कैसा चल रहा है। जूजी से चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर तियानरेन गुओ जोंग के साथ मिलकर किस चीज की प्लानिंग कर रहा है। तियानरेन कहता है कि उस वक्त गद्दी हासिल करने में आपने फादर की काफी मदद की और अब आपको दोबारा मेरी मदद करनी होगी। आपको सीक्रेट वेपनरी से सोल टूल्स और सोल कैनन से लेकर हमले की तैयारी करनी है। गुओ जोंग कहता है कि अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करें तो ऐसी कोई चीज नहीं जिसे हम हासिल ना कर सके। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुरंत हमले की तैयारी शुरू करवाता हूँ। तियानरेन कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मार्शल आपकी काफी तारीफ कर रहे थे और वो आपको अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। अगर आप इसी तरह मेरी मदद करते रहे तो मुझे उम्मीद है कि आपका मकसद जल्दी पूरा होगा। गुओ जोंग खुश होकर वहाँ से चला गया। जूजी तियानरेन से पूछती है कि क्या आप सच में नॉर्दर्न मिलिट्री रीजन अपने अंकल को देना चाहते हैं। तियानरेन कहता है कि तुम एकदम सही सोच रही हो। मैं नॉर्दर्न मिलिट्री रीजन सच में अंकल के आले करने वाला हूँ, पर अफसोस की बात है कि वो दोबारा मिलिट्री रीजन को नहीं देख सकेंगे। जोंग लियू हैरान हो गया क्योंकि गुओ जोंग के इतनी मदद करने के बाद भी तियानरेन उसे मारने की बात कर रहा था। तियानरेन जूजी से कहता है कि हम काफी वक्त से साथ में चांद देखना चाहते थे और मुझे लगता है कि आज वो रात आ गई। तुम देख सकती हो कि आज चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। दूसरी तरफ सन मून एम्पायर के रॉयल गार्ड से हर तरफ बॉडी सेक्टर, श्रेक एकेडमी और जियो जियो के साथियों को ढूंढ रहे थे। उनसे बचने के लिए बॉडी सेक्टर और जियो जियो के साथी गली में जाकर छिप गए। वीणा दूब उसी से पूछती है कि सन मून एम्पायर के गार्ड्स हमें हर तरफ ढूंढ रहे हैं, आखिर अब हम यहाँ से बचकर कैसे निकलेंगे। दूब उसी कहते हैं कि अगर ओल्ड मैन शाओ याओ हमारे बीच में नहीं आता तो आज तियानरेन जिंदा नहीं बच सकता। खैर, अब हम कुछ नहीं कर सकते। जुआन जी ने मुझे कहा है कि हमें जल्दी से सिटी छोड़कर जाना होगा, वरना हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। वीणा पूछती है कि अगर एल्डर जुआन जी हमें सिटी से जाने के लिए कह रहे हैं तो आखिर श्रेक एकेडमी के सदस्यों का क्या होगा। अगर हम सिटी छोड़कर चले गए तो बाहर कैसे निकलेंगे। दूब उसी कहते हैं कि तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। जुआन जी ने कहा है कि वो सब संभाल लेगा, बस हमें पहले सिटी से सही सलामत बाहर निकलना होगा। मुझे श्रेक एकेडमी के लोगों पर भरोसा है, वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। जियो जियो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम सीक्रेट टनल की मदद से यहाँ से भाग सकते हैं। कुछ ही वक्त में हमारा साथी यहाँ आ जाएगा और उसकी मदद से हम यहाँ से बाहर निकल सकेंगे। तभी स्टार लो एम्पायर के तियान डू लो सीक्रेट टनल की मदद से वहाँ जाते हैं। वो जियो जियो और बॉडी सेट के सदस्यों को अपने साथ सीक्रेट टनल को लेकर जाते हैं। जोई और एल्डर जुआन भी सन मून एम्पायर के गार्ड्स से छिप रहे थे। जोई एल्डर जुआन से कहती है कि श्याओ ताओ होली स्पिरिट चर्च के काबू में है, हमें कुछ भी करके उसे बचाना होगा। एल्डर जुआन कहते हैं कि इस वक्त श्याओ ताओ होली स्पिरिट चर्च की होली संतनेस है और उसका कल्टिवेशन भी काफी आगे बढ़ चुका है। अगर मैंने जल्दबाजी में उसे लेकर आने की कोशिश की तो मुझे डर है कि हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इस वक्त सन मून एम्पायर के हालात ठीक नहीं है। अगर हमने श्याओ ताओ को बचाने की कोशिश की तो हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। बेहतर होगा कि अभी हम श्याओ ताओ से ज्यादा खुद को बचाने के बारे में सोचें। अभी हमें हमारे स्टूडेंट्स को सही सलामत सन मून एम्पायर से बाहर निकालना होगा। जोई कहती है कि मैं तुरंत श्रेक और टैंक सेक्टर की टीम को लेकर इस सिटी से बाहर जाती हूँ। अगर हो सके तो आप श्याओ ताओ को बचाने की कोशिश करना। एल्डर जुआन कहते हैं कि युवाओं और केतो ने अंडरग्राउंड सोल टूल्स कंपटीशन में हिस्सा लिया है। होली स्पिरिट चर्च भी कंपटीशन में शामिल है और वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए मैं खुद उन्हें अपने साथ वापस लेकर आऊंगा। तुम बाकी स्टूडेंट्स को लेकर एम्पायर से बाहर निकलो। वहीं युवाओं का क्लोन और उसके साथी अपने बाकी दोस्तों से मिल जाते हैं। क्लोन संशी से कहता है कि हमें सन मून एम्पायर की सीक्रेट वेपनरी से बहुत सारा खजाना और हथियार मिले हैं। इस वक्त मिंगदू सिटी में हर तरफ गार्ड्स फैले हुए हैं, इसीलिए आपको जल्दी से टीचर जो को ढूंढकर सन मून एम्पायर से बाहर निकलना होगा। मैं और सेकंड ब्रदर के तो कंपटीशन खत्म होते ही एम्पायर से निकल जाएंगे, आपको हमारा इंतजार करने की जरूरत नहीं। वुतोंग क्लोन से कहती है कि तुम्हें संभल कर रहना होगा, हम तुम्हें उसी जगह मिलेंगे जहां हमने मिलने का फैसला किया था। वांग क्यू भी युवाओं को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। संशी सभी दोस्तों को लेकर वहां से चला गया और स्पिरिचुअल क्लोन भी युवाओं के पास जाकर उसकी बॉडी में समा गया। युवाओं क्रिस्टल पर कोर फॉर्मेशन इनग्रेव करने लगता है।
उसे देखकर यूलिंग सोचता है कि टेंगवू ने अब जाकर कोर इनग्रेविंग शुरू की है, पर मुझे नहीं लगता कि वो वक्त खत्म होने से पहले कोर इनग्रेव कर पाएगा। युहाओ अपनी लाइफ के अंदर से लाइफ गार्डियन नाइफ निकाल कर कोर इनग्रेव करने लगता है। वो कुछ ही वक्त में 17 क्रिस्टल के ऊपर कोर इनग्रेव कर लेता है। यूलिंग इससे बहुत हैरान था। वो सोचता है कि आखिर इसने इतने कम वक्त में 17 कोर कैसे इनग्रेव कर दिए। ये सच में बहुत हैरानी की बात है। युहाओ कोर क्रिस्टल्स को अपने ह्यूमनॉइड सोल टूल में लगा देता है, जिससे ह्यूमनॉइड सोल टूल एक्टिवेट हो गया। सोल टूल बनाने का वक्त खत्म हो गया था, इसीलिए यूलिंग सारे स्टूडेंट्स को सोल टूल बनाने से रोक देते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने सुना था कि मिंगदू हॉल भी ह्यूमनॉइड सोल टूल बनाने के लिए ऊपर काम कर रहे थे, पर उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिस वजह से उन्होंने ह्यूमनॉइड सोल टूल बनाना बंद कर दिया। पर टेंगवू ने सच में एक ह्यूमनॉइड सोल टूल बना दिया। वो युवाओं के पास जाकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपने ह्यूमनॉइड सोल टूल को एक्टिवेट कर सकते हो। जहाँ तक मुझे पता है, ह्यूमनॉइड सोल टूल को एक्टिवेट करने के लिए सोल पावर के साथ मेंटल पावर की भी जरूरत पड़ती है। हम मिल्क बोतल की मदद से सोल पावर की कमी पूरी कर सकते हैं, मगर मेंटल पावर को बढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपने ह्यूमनॉइड सोल टूल को किस तरह एक्टिवेट करते हो। युवाओ अपनी मेंटल पावर की मदद से ह्यूमनॉइड सोल टूल को एक्टिवेट कर देता है और खुद ह्यूमनॉइड सोल टूल के साथ जुड़ गया, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा हो सका। ह्यूमनॉइड सोल टूल को काम करते देख सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि युवाओं ने इतने कम वक्त में एक ह्यूमनॉइड सोल टूल बना दिया। सब उसकी तारीफ करने लगे। जोंगली की वाइफ फेंगलिन वान से पूछती है कि क्या तुम्हें टेंगवू की असलियत के बारे में कुछ पता चला कि वो कौन है और कहां से आया है। वान बताता है कि टेंगवू और उसका साथी टेंग सी अचानक हमारी अलायंस में आ जुड़े। हमारे पास उनकी जरा सी भी जानकारी नहीं है। टेंगवू बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड सोल टूल मास्टर है। मैं उसे होली स्पिरिट चर्च के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने उसकी कोई जानकारी इकट्ठी नहीं की। फेंगलिंग कहती है कि तुम बेवकूफ हो। टेंगवू कोई सोल टूल मास्टर नहीं बल्कि एक सोल मास्टर है। अगर तुमने उसकी यादें मिटाई तो वो हमारे किसी काम का नहीं आ सकेगा। बेहतर होगा कि तुम उसे खुश रखकर होली स्पिरिट चर्च में शामिल करो। यूलिंग ऑर्डिनरी अलायंस के एक मेंबर को कंपटीशन से बाहर निकाल देता है क्योंकि वो वक्त रहते सोल टूल नहीं बना सका। वहीं गो जोंग रेयर मेटल्स के वेयर हाउस में गया। वहाँ उसे पता चलता है कि सारे रेयर मेटल्स और लेवल 5 से ऊपर लेवल से सारे सोल टूल से चोरी हो चुके हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि इतने खास मौके पर आकर सारी चीजें चोरी हो गई। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कमीना तियानरेन मुझे मारने की साजिश रच रहा है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं जानता कि मेरे पास अपनी सीक्रेट वेपनरी में बहुत सारे सोल एलिमेंट बॉम्ब पड़े हैं, जिनकी मदद से मैं अपना काम पूरा कर सकता हूँ। वो एलिमेंटल बॉम्ब लेने के लिए वेपनरी की तरफ चला गया। दूसरी तरफ अंडरग्राउंड सोल टूल कंपटीशन की बैटल से शुरू हो गई। केतो और युवाओं अपनी पहली बैटल जीत गए। युवाओं ने अपने सोल क्लो की मदद से ऑर्डिनरी अलायंस की स्टूडेंट का हाथ काट दिया और वो बैटल जीत गया, मगर उसकी हरकत से ऑर्डिनरी अलायंस के सदस्यों को बहुत गुस्सा आता है। अगली बैटल केतो और युवाओं के बीच थी, पर केतो ने हार मान ली और युवाओं बैटल जीत गया। हुआंग का मुकाबला ऑर्डिनरी अलायंस की मेंबर ये गुई के साथ हुआ। वो अपने सोल क्लो से उसे मारने की कोशिश करता है, मगर ये गुई उसके सारे हमलों से बचकर अपनी होली एंजल मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेती है। होली एंजल मार्शल सोल बहुत ही ज्यादा खास और रेयर मार्शल सोल थी, जिसे पिछले 10,000 सालों से नहीं देखा गया। ये गुई के साथ होली एंजल देखकर सब लोगों के होश उड़ गए और वो उसकी तारीफ करने लगे, जबकि होली स्पिरिट चर्च के इविल सोल मास्टर उसे मारने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि होली एंजल होली स्पिरिट चर्च की पुरानी दुश्मन है। ये गुई अपनी 5th सोल स्किल होली सोर्ड से वांग पर हमला करती है, जिससे वो मारा गया। यूलिंग सोचते हैं कि ये गुई ने होली स्पिरिट चर्च के सामने अपनी होली एंजल मार्शल सोल का इस्तेमाल करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे डर है कि कंपटीशन के बाद वो जिंदा नहीं बच सकेगी। अगर मुझे पहले इसके बारे में पता चल जाता तो हम भविष्य में ये गुई की मदद से होली स्पिरिट चर्च को सबक सिखा सकते थे, पर अफसोस की बात है कि अब कुछ नहीं हो सकता। युआओ अरीना में जाकर कहता है कि मैं अपने साथी का बदला लेने के लिए ये गुई को मार डालूंगा। इससे गुस्सा होकर ये गुई ने अपनी होली सोर्ड से उस पर हमला कर दिया, मगर युआओ आसानी से उसे दूर कर देता। युआओ अपनी मेंटल पावर की मदद से ये गुई से कहता है कि यहाँ 5 इविल टाइटल टूलो मौजूद है और वो तुम्हें मारने की प्लानिंग बना रहे हैं। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मगर ये गुई उस पर भरोसा नहीं करती और होली एंजल की मदद से उस पर हमला कर देती है। युआओ कहता है कि अगर तुम शांति से नहीं मानते
मानती तो अब मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी होगी। वो अपनी डार्क ग्रे सोल रिंग को एक्टिवेट कर लेता है। यह गुई अपने होली स्पिरिट स्लेज से उस पर हमला करने लगी, लेकिन युआओ ने सोल शॉक देकर उसे बेहोश कर दिया। वो अपने गेट की मदद से उसे डेमी प्लेन में भेज देता। यह देखकर सब लोगों के होश उड़ गए, जबकि होली स्पिरिट चर्च के मेंबर्स खुश होकर युआओ के लिए चीयर करने लगे। अचानक होली स्पिरिट चर्च के 3 एल्डर्स वहां आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम काफी वक्त से इसी पावर को ढूंढ रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि टेंगवू हमारा किसी महान पूर्वज का वंशज हो। यूलिंग सोचता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि क्राउन प्रिंस टेंगवू को क्यों मरवाना चाहते हैं। मुझे मौका देकर सन मून इंपियल नीडल की मदद से इसे खत्म करना होगा, वरना आगे जाकर ये हमारे लिए परेशानी खड़ी करेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।